नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकुला की एक सीबीआई की विशेष अदालत ने 19 साल पुराने कत्ल के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने गुरमीत राम रहीम के साथ 5 और लोगों को ठीक यही सजा दी। गुरमीत राम रहीम पर 2002 में अपने ही मैनेजर रंजीत सिंह का कत्ल करने का इल्जाम है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम इससे पहले 2 उम्र कैद की सजा पहले ही काट रहा है और इस वक्त जेल में, यानी कुल मिलाकर अब ये उसकी तीसरी उम्र कैद की सजा है। अगस्त 2017 2 साध्वियों से यौन शोषण में राम रहीम को पहली उम्र कैद। 17 जनवरी 2019 पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कत्ल में राम रहीम को दूसरी उम्र कैद। और अब 18 अक्टूबर 2021 मैनेजर रंजीत सिंह के मर्डर में राम रहीम को तीसरी उम्र कैद। साल वाली पहली उम्र कैद को छोड़ दें तो बाकी उम्र कैद उम्र भर की है। तकरीबन 55 साल के हो चुके गुरमीत राम रहीम की बची खुची उम्र कायदे से अब जेल की 4 दीवारी के अंदर ही गुजरेगी। हाँ, ऊपरी अदालत फैसले में कोई रद्दोबदल कर दे तो अलग बात है, मगर यहाँ मामला 3 अलग अलग मामलों में 3 उम्र कैद का है। इसे देखते हुए ऊपरी अदालत हर फैसले को पलट दे, ये उम्मीद कम ही है। राम रहीम की सजाओं की फहरिस्त में नई फहरिस्त सोमवार को जुड़ी। पंचकुला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह के कत्ल के इल्जाम में राम रहीम को उम्र कैद की सजा दी है। इस मामले में बाबा के साथ उसके 4 साथियों कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को भी सजा हुई, जबकि राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कुरुक्षेत्र के रहने वाले डेरे के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर जान ले ली गई थी। राम रहीम को शक था कि रंजीत ने अपनी बहन से साध्वियों के यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी लिखवाई थी। अगले साल रंजीत के बेटे ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ चार्जशीट पेश की। इस मामले में राम रहीम के खिलाफ अकाट्य सबूत थे। अब 3 उम्र कैद को देखते हुए लगता है कि बाबा की बाकी की पूरी उम्र सलाखों के पीछे ही कटेगी। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक। और अब बात मुंबई में हुए एक अजीब कत्ल की। मुंबई के एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी एसीपी के दफ्तर से महज चंद कदम की दूरी पर एक लाश मिली, एक सरकटी लाश, यानी जिसका सर गायब था। अब चेहरा था नहीं तो लाश को पहचानना मुश्किल था। पुलिस मामले की जांच करती है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाती है, पुलिस के होश उड़ते जाते हैं। मुंबई के इस रिहायशी इलाके में एक घर की दीवार से बिल्कुल सटकर कुछ अधजले प्लास्टिक के टुकड़े पड़े हुए थे। जिज्ञासावश लोग इन टुकड़ों के नजदीक पहुंचे तो प्लास्टिक के पैकेट के अंदर उन्हें जो कुछ नजर आया वो उनके कदम ठिठका देने के लिए काफी था। दरअसल पैकेट के अंदर से किसी इंसानी जिस्म के कुछ टुकड़े झांक रहे थे। देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई और अगले ही पल मुंबई पुलिस की कई टीमें मौके वारदात पर मौजूद थी। फौरन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में लाश के टुकड़ों को बटोरा गया। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ पुलिस ने बारीकी से मौके का मुआयना करना शुरू किया। पुलिस ने देखा कि प्लास्टिक में लिपटी जिस शख्स की लाश मौके पर पड़ी है वो दरअसल एक सिरकटी लाश है, जिसके हाथ और पांव भी कातिलों ने काटकर अलग कर दिए हैं।
ऊपर से प्लास्टिक पर सैनिटाइजर जैसी कोई चीज डालकर लाश के टुकड़ों को जलाने की कोशिश की गई है। ये हाल तब था जब इस जगह से सायन डिवीजन के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर यानी एसीपी ऑफिस बमुश्किल चंद कदमों की दूरी पर था। ये बात अपने आप में कातिलों की तरफ से पुलिस को चुनौती देने जैसी थी कि पकड़ सको तो हमें पकड़ लो। बहरहाल पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू किया। लेकिन पुलिस को अपनी पहली कोशिश में तब नाउम्मीदी हाथ लगी जब उसने देखा कि मौका वारदात की तरफ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है और ऊपर से जिस जगह पर लाश के टुकड़े फेंके गए थे वहां रोशनी भी काफी कम थी। यानी कातिल जो भी था उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए इन बातों का पूरा ख्याल रखा था। ऊपर से जिस तरह लाश का सिर काटकर उसे अलग से फेंका गया था उससे साफ था कि कातिल मरने वाले की पहचान साफ नहीं होने देना चाहता था। इसके बाद पुलिस ने मौका वारदात के नजदीक दूसरे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जांचने का फैसला किया और इस कोशिश में पुलिस की नजर एक सिल्वर कलर की वैगनार कार पर गई। ये कार 29 और 30 सितंबर की दरमियानी रात को मौका वारदात की तरफ जाती और वापस आती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब पुलिस ने इस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए इसके मालिक का पता निकाला तो बुरी तरह चौंक गई। ये कार किसी और की नहीं बल्कि खुद उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ की थी। शिवशंकर गायकवाड़ उसी डिवीजन में एसीपी के ड्राइवर के तौर पर तैनात था। लेकिन सिर्फ कार के उस इलाके से रात को गुजरने की बिना पर शिवशंकर पर हाथ डालना पुलिस के लिए भी ठीक नहीं होता। लिहाजा पुलिस ने बड़ी खामोशी से इस मामले के दूसरे पहलुओं को खंगालना जारी रखा। पुलिस ने जब लाश का बारीकी से मुआयना किया तो उसे दो खास चीजें नजर आई। एक तो लाश के कटे हुए हाथों में से एक पर एक टैटू बना था, लिखा था दादा, और दूसरी बाएं पांव में लगी एक सर्जिकल प्लेट। पुलिस ने पहले सर्जिकल प्लेट से ही मरने वाले की पहचान पता करने की कोशिश की, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट बेचने वाले दुकानदारों से उसे इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिली जिससे मरने वाले की पहचान हो सकती थी। उधर पुलिस के पास संदिग्ध के तौर पर अपने ही महकमे का कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ मौजूद था। अब पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स की छानबीन शुरू की और इस कोशिश में उसे एक गजब की चीज नजर आई। पुलिस ने शिवशंकर की कॉल लिस्ट में दादा जगदाले नाम के एक आदमी से उसकी बातचीत होने के सबूत देखे। ये दादा जगदाले दरअसल मुंबई से दूर सोलापुर के अकलुज इलाके का रहने वाला एक कारोबारी था। अब पुलिस ने छानबीन के इरादे से शिवशंकर के साथ साथ उसकी बीवी मोनाली गायकवाड़ की कॉल डिटेल पर भी निगाह डालने का फैसला किया और पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि दादा जगदाले नाम के इस आदमी से शिवशंकर की बीवी मोनाली की लगातार कई बार लंबी बातें होती रही थी। इत्तेफाक से दादा जगदाले से दोनों की आखिरी बार बात भी 29 सितंबर को ही हुई थी और ये सब इस कत्ल में शिवशंकर और उसकी बीवी के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे थे। और तब पुलिस ने बिना वक्त गंवाए गायकवाड़ दंपति को गिरफ्तार कर लिया। 30 सितंबर को एंटोक हिल पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का एफआईआर रजिस्टर हुआ था जिसमें एक अननोन डेड बॉडी मिला था। इसमें क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 ने टेक्निकल मदद लेके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये बॉडी को आइडेंटिफाई किया और इसमें जो आरोपी था उनको भी ट्रेस आउट किया है और इनको अरेस्ट किया है। शुरू में तो इन पति पत्नी ने पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश की, तरह तरह की कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने दोनों का सबूतों से सामना करवाया तो दोनों के पास टूट जाने के सिवाय कोई चारा न था। पूछताछ में दोनों न सिर्फ 35 साल के कारोबारी दादा जगदाले का मर्डर करने की बात कबूल कर चुके थे, बल्कि दोनों ने 29 और 30 सितंबर की दरमियानी रात की पूरी कहानी सुनाई, जब दोनों ने दादा जगदाले की जान ली और शहर में घूम कर उसकी लाश निपटाते रहे। असल में दादा जगदाले मोनाली के बचपन का दोस्त था। 29 को मोनाली के पति शिवशंकर के बुलावे पर दादा खुद ही शिवशंकर से मिलने पहुंचा था और उस रोज दोपहर को अपनी कार से शिवशंकर ने दादा जगदाले को दादर से पिक भी किया था।
वर्ली पुलिस क्वार्टर्स में रहने वाला शिवशंकर उस रोज दादा जगदाले को सीधे अपने घर लेकर आया। तब घर में उसकी बीवी मोनाली भी मौजूद थी, जबकि उनकी 13 और 16 साल की दोनों बेटियां ट्यूशन के लिए गई हुई थीं। शाम करीब 5 बजे जगदाले और शिवशंकर बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे और इसी बीच अचानक शिवशंकर ने एक तेज धार चाकू से दादा जगदाले पर हमला कर दिया। चाकू का एक वार ही जगदाले की जान लेने के लिए काफी था। बेडरूम से आई जगदाले की चीख सुनकर जब मोनाली वहां पहुंची तो उसने जगदाले को खून से लथपथ तड़पते हुए देखा और बेहोश हो गई। लेकिन शिवशंकर ने अपने हाथ नहीं रोके, उसने जगदाले की जान लेकर ही दम लिया। इसके बाद जब मोनाली होश में आई तो उसने न सिर्फ जगदाले की लाश के टुकड़े करने में शिवशंकर का साथ दिया, बल्कि लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक बैग्स में पैक कर दोनों ने उसी रात शहर में घूम घूम कर उसे निपटा दिया। दोनों ने जगदाले का धड़ एंटॉप हिल के रिहायशी इलाके में कम रोशनी वाली जगह पर फेंका ताकि उन पर किसी की नजर न पड़े और उसे सैनिटाइजर से जलाने की कोशिश की। लेकिन उस रात को हो रही बारिश से आग बुझ गई और लाश जल न सकी। सुबह होते होते लाश का राज खुल गया। उधर शिवशंकर ने बाद में दादा का कटा हुआ सिर मानखुर्द इलाके में कूड़े के ढेर पर फेंक दिया, जिसे बाद में उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया। दादा जगदाले का खून करने के इरादे से ही शिवशंकर ने उसे मुंबई बुलाया और रेलवे स्टेशन लेने भी गया। इस बात की भनक मोनाली को लग पाती उससे पहले ही शिवशंकर ने अपने पुलिस क्वार्टर स्थित घर पर दादा जगदाले का खून कर दिया। मोनाली के पास इसके बाद ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। अपने परिवार के खातिर उसने शिवशंकर की मदद की दादा जगदाले की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। प्रिवेश पांडे के साथ एजाज खान, मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। आखिर एक पुलिस वाले ने ही कत्ल क्यों किया? कत्ल के पीछे की वजह क्या थी? तो पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। तो कत्ल का खुलासा हो चुका था, कातिल पकड़ा जा चुका था। न सिर्फ कातिल बल्कि उसकी पत्नी भी। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि आखिर यह कत्ल हुआ क्यों, इसकी वजह क्या थी। और इसके बाद उस सिपाही ने मुंह खोलना शुरू किया और सारी कहानी सामने आ गई। सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी था और वो ये कि आखिर शिवशंकर गायकवाड़ ने दादा जगदाले का कत्ल क्यों किया और शिवशंकर की बीवी मोनाली ने अपने ही बचपन के दोस्त की लाश को निपटाने में अपने पति का साथ क्यों दिया। तो पूछताछ में दोनों ने पुलिस को ये कहानी भी सुनाई। दरअसल दादा जगदाले और मोनाली एक दूसरे को बचपन से जानते थे। मोनाली खुद भी सोलापुर की ही रहने वाली थी, जहां दादा जगदाले रहता था। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि शादीशुदा और 2 बच्चियों की मां होने के बावजूद मोनाली लगातार न सिर्फ दादा के संपर्क में थी, बल्कि उससे लगातार फोन पर घंटों बातचीत करती थी। शिवशंकर को अपनी बीवी मोनाली पर शक तो था ही, लेकिन ये शक तब यकीन में बदल गया जब उसने एक बार मोनाली के मोबाइल फोन में दादा के साथ हुआ चैट पढ़ लिया। इस चैट में दोनों हद से आगे निकल चुके थे। दोनों के बीच आपत्तिजनक बातें भी हुई थी। बस इसी के बाद शिवशंकर ने दादा जगदाले की जान लेने का फैसला कर लिया। मोनाली के इस रिश्ते को लेकर दोनों में हुए विवाद के चलते मोनाली काफी दिनों तक शिवशंकर से दूर अपने मायके में रही। शिवशंकर ने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए पहले मोनाली को घर बुलाया और फिर साजिश के मुताबिक दादा जगदाले को भी बुलाया और फिर अपने ही घर में उसकी जान ले ली। पुलिस की माने तो शिवशंकर ने इस कत्ल के लिए लंबी प्लानिंग की थी। वो पहले से ही इसके लिए हथियार भी खरीद कर लाया था। लाश को जिस तरह से तेजधार हथियार से काटा गया, वो भी ये साबित करता था कि शिवशंकर की तैयारी पुरानी थी। बहरहाल शिवशंकर फिलहाल कत्ल करने और सबूत मिटाने, जबकि उसकी बीवी मोनाली सबूत मिटाने में अपने पति का साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार की जा चुकी है। मोनाली और दादा जगदाले वैसे तो एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन उनके बीच में नजदीकियां तब बढ़ी जब मोनाली की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। मोनाली मुंबई वापस तो जरूर आ गई, लेकिन वो अब भी दादा जगदाले के संपर्क में थी। शिवशंकर के हाथों कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट लगे जो मोनाली और दादा जगदाले के बीच में थे और आपत्तिजनक थे, जिसके बाद शिवशंकर ने दादा जगदाले का खून करने का प्लान बनाया। प्रिवेश पांडे के साथ एजाज खान, मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।